ऋषिकेश पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यात्रा की व्यवस्थाओं को देखने के लिए उन्होंने यात्रा पंजीकरण कार्यालय परिसर में तमाम व्यवस्थाओं को देखने के बाद अधीनस्थ अधिकारियों को व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऋषिकेश में रुके यात्रियों का बैकलॉग कल तक खत्म हो जाएगा। उसके बाद यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को ऋषिकेश में इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अभी यात्रा पूरी तरह से व्यवस्थित है, सुचारू रूप से चल रही है और हमारा प्रयास है कि जो यात्री यहाँ पर आ गए हैं, कुछ लोग 10 दिनों से 12 दिनों से यहाँ आए थे, हमारे वृद्ध लोग भी हैं जिनको रजिस्ट्रेशन इत्यादि व्यवस्था के बारे में ठीक प्रकार से वो नहीं जानते हैं, कई बार अखबार नहीं पढ़ते लोग, टेलीविजन भी नहीं देखते हैं, तो उनकी भी यात्रा हो जाए क्योंकि उनके पीढ़ी दर पीढ़ी लोग उनके परिवारों से यहाँ चारधाम यात्रा में आते रहे हैं और सभी लोग जानते हैं कि चारधाम यात्रा कोई एक सामान्य यात्रा भी नहीं है। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का निधन 27 मई 1964 को आज ही के दिन हुआ था। वहीं आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा सहित कांग्रेस के नेताओं और NSCUI के युवकों ने देश के पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर श्रद्धासुमन अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। वहीं प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि हर साल की भांति इस बार भी जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में देश के पहले प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। हर वर्ष जिस तरीके से भारत के आधुनिक भारत के निर्माता हम कहेंगे जवाहरलाल नेहरू को, और मैं तो ये कहूँगा कि भारत आज जहाँ खड़ा है उसमें सबसे अगर किसी की बड़ी भूमिका है तो जवाहरलाल नेहरू। मिक्स इकोनॉमी लाने वाले वही थे, जिस वजह से आज बोइंग भी हमारे यहाँ बन रहे हैं, तो बैलगाड़ी से भी काम चल रहा है, बोइंग भी चल रहे हैं, हमारे बैंक्स तंदुरुस्त हैं, हमारी इकोनॉमी आज जहाँ सस्टेन कर रही है उसका कारण बहुत बड़ा जवाहरलाल नेहरू की नीतियाँ रही हैं। ऐसे जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने देश को आधुनिक बनाने के लिए IITs, IIM, नवरत्न कंपनियों की स्थापना से लेकर अनेक इंस्टीट्यूट्स बनाने का काम किया, तो उनका ये दिन है। निश्चित ही कांग्रेस को पूरे प्रदेश में मना रही है। लोकसभा चुनाव का परिणाम 4 जून को आने वाला है, जिसे लेकर उत्तराखंड चुनाव आयोग ने मतगणना में तैनात होने वाले पर्यवेक्षक और अन्य अधिकारियों की ट्रेनिंग शुरू कर दी है। इस बात को लेकर उत्तराखंड की संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल ने कहा कि भारत चुनाव आयोग के स्तर से भी प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और राज्य व जिले स्तर से प्रशिक्षण कार्यक्रम का शेड्यूल बनाया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण का कार्यक्रम राज्य स्तर पर रखा गया है और EVM के लिए जो मुख्य मतगणना होनी है उसके लिए भी मॉड्यूल बनाए गए हैं। सभी जानते हैं कि 4 जून को नतीजे आने वाले हैं और इसके लिए मतगणना संबंधी सभी तैयारियां कराई जा रही हैं। इसमें विस्तृत प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहे हैं, न सिर्फ पर्यवेक्षकों के लिए बल्कि जो ECI के लेवल पर ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसके अलावा यहाँ राज्य स्तर पर और ज़िला स्तर पर भी प्रशिक्षण कार्यक्रम का शेड्यूल बनाया गया है। जो हमारे मास्टर लेवल ट्रेनर्स हैं उनकी आज हम प्रशिक्षण कार्यक्रम यहाँ राज्य स्तर पर रख रहे हैं और उसके साथ ही साथ माननीय चुनाव आयोग द्वारा भी लगातार ARO लेवल पर, RO लेवल पर, DO लेवल पर सभी स्तर पर विस्तृत प्रशिक्षण कार्यक्रम किया जा रहा है। रविवार की शाम बॉलीवुड अभिनेता ऋषभ चौहान रुड़की पहुंचे। इस दौरान ऋषभ की एक झलक पाने के प्रशंसकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। ऋषभ ने सिविल लाइंस स्थित सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में महादेव की पूजा अर्चना करने के बाद गंगा घाट पर 11,000 दिए जलाकर गंगा आरती में शामिल हुए। इस दौरान ऋषभ अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर भी खासे उत्साहित नजर आए। जो मेरा प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट होने वाला है और वो शुरू होगा तो शूटिंग के लिए मुझे बाहर जाना पड़ेगा, तो मेरा मन था कि वो स्टार्ट हो उससे पहले मैं अपने शहर में हूँ, महादेव में माँ गंगा का आशीर्वाद। एक्चुअली कुछ चीजें होती है हमें अलाउ नहीं होती बोलना, लेकिन ये मेरा अपने आप से एक और वादा है कि इतना आज प्यार मुझे मिला कि जैसे उसकी शूटिंग कंप्लीट होगी तो एक बार मैं दोबारा गंगा माँ का आशीर्वाद लेने दूंगा। हमारा परिवार ही है, सबने उनको आशीर्वाद दिया है और उसके ऊपर भगवान का भी बहुत आशीर्वाद है, मेरा सबका आशीर्वाद। ये बात तो बहुत बड़ी बात है, एक छोटे से शहर, मतलब ये तो अगर किसी को जाके बंदे में बताओ ना कि रुड़की शहर है तो कहते हैं रुड़की, हमने तो नाम ही नहीं सुना।
होंगी। जैसे कि इन्होंने कहा कि रुड़की के बारे में बॉम्बे में किसी को नहीं पता, लेकिन अब रुड़की हमारे बॉम्बे में नहीं, पूरी कंट्री में नहीं, पूरे वर्ल्ड में जाना जाएगा, क्योंकि हमारे रुड़की का बेटा इतना बड़ा मुकाम हासिल कर रहा है। तो रुड़की जो है अब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण सिटी हो गया है, और मैं चाहती हूँ कि रुड़की को हर बंदा, हर बच्चा और हर जगह पे पहचान बन रही है उसकी। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर मारपीट हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चलने लगे। इस मारपीट में 2 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। दोनों घायलों को सिविल अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। पीड़ित परिवार ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस अब मामले की जाँच में जुटी हुई है। दे रखी तहरीर दई हुई पहली बार पुलिस वालों ने सुबह भी सिम जाकर भेजे थे कि भाई झगड़ा ना करिए, और फिर उन्होंने ऐसा कराया। गांव में 2 पक्षों के बीच ज़मीनी विवाद की एक घटना पूर्व से चली आ रही थी, जिसमें पुलिस के द्वारा पूर्व में भी दोनों पक्षों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई अमल में लाई गई है। इसमें सभी संबंधित के विरुद्ध मुचलका पाबंदी की कार्रवाई अंतिम रूप से संपन्न हुई या नहीं, इस संबंध में जानकारी की जा रही है। लेकिन दोनों पक्षों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई के साथ साथ विधिक कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। मौके पर शांति व्यवस्था कायम।